कौन है बाबा खाटू श्याम? जानिए खाटू श्याम जी का संपूर्ण इतिहास। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त इनके दर्शन मात्र के लिए आते हैं। खाटू श्याम के मंदिर के पास हर साल होली के समय भव्य मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है खाटू श्याम बाबा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही घर में बिगड़े काम बन जाते हैं। बाबा श्याम की सभी मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी रंज बना देते हैं। तो आइए टाइम्स ऑफ हिस्ट्री के इस ब्लॉग में आज मैं श्याम बाबा का इतिहास और उनके महत्व को विस्तार से बताऊंगा। कौन है बाबा खाटू श्याम? शास्त्रों के अनुसार बाबा खाटू श्याम की मान्यता महाभारत काल से ही है। कहा जाता है कि पांडुपुत्र अति बलशाली भीम का पौत्र है। पहले इन्हें बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। इसके बाद उन्होंने माँ नवदुर्गा की घोर तपस्या की। इनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने इन्हें 3 अमोघ बाण दिए और साथ ही अग्रदेव जी ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें धनुष प्रदान किया। इन दोनों दिव्य फल से तीनों लोकों में वह विजय प्राप्त कर सकते थे। कथा के अनुसार बाबा खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तब से ही बाबा खाटू श्याम को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। खाटू श्याम जी का इतिहास। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों पुत्रों के साथ लक्षगृह की घटना होने के बाद वह वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिंडिबा नामक राक्षसी से हुई। हिंडिबा भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण से माता कुंती की आज्ञा मानकर भीम और हिंडिबा का विवाह हुआ, जिससे उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। कुछ समय के पश्चात घटोत्कच का विवाह हुआ और उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक था, जो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी माँ का उपासक था। उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, जो किसी भी लक्ष्य को भेद के वापस बर्बरीक के पास सुरक्षित आ जाते थे। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने में शामिल होने के इरादे से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो वह पांडवों के विरुद्ध होगा। इसी कारण से श्री कृष्ण बर्बरीक को रोकने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के सामने समक्ष खड़े हो गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक योद्धा है जो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है। इसी कारण से मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से दान मांगने को कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजय होने के बाद आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो रहे थे। और बर्बरीक के शीश ने यह भी कहा कि रणभूमि में द्रौपदी माँ काली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही
भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप अन्य व्रत और त्योहार, पूजा पाठ और मंदिरों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो टाइम्स ऑफ हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद देखने के लिए और बर्बरीक से खाटू श्याम जी की कथा जानने के लिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक कहते हैं अलविदा।